हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर अवेयरनेस वेलफेयर सोसाइटी एंड साइबर हेल्प डेस्क चैनल। सो मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था एथिकल हैकिंग क्या होती है। तो अब मैं एक्सप्लेन करूंगा एथिकल हैकिंग ये एथिकली है या क्या है। देखिए, एथिकल हैकिंग लाइक दैट आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो हैकिंग है वो किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। फॉर सेफ्टी ऑफ पीपल्स, आप दूसरों की मदद के लिए यूज़ कर रहे हो या कोई अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। एथिकल हैकिंग टोटली अनफेयर है। अगर आप कोई चीज़ें अनफेयर तरीके से कर रहे हो तो टोटली अनफेयर है और वो क्राइम में भी काउंट होगी। तो आप समझ रहे हो, आपको जो भी चीज़ें करनी है वो अंडर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट करना है। अगर आप किसी की मदद भी कर रहे हो हैकिंग के थ्रू तो गाइडलाइंस के थ्रू जाके करना है। मैं गवर्नमेंट्स की जो जो गाइडलाइंस हैं मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि जो एक गन है वो एक गन बैड थिंग है या गुड थिंग है। बहुत से लोग डिपेंडेंसी ऑफ गन यूज, मतलब गन किस पर्पस के लिए यूज हो रही है। एग्जाम्पल, अगर गन है, कोई ऐसा व्यक्ति यूज कर रहा है जो अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो अनएथिकल हो गया, एक क्राइम टाइप हो गया। तो गन जो है, गन को हम यूज अपने पर्पस के लिए नहीं कर सकते अनएथिकल वे में। समझ रहे हो आप। गन गन जो हुई यहाँ पे एक अनएथिकल हुई। जो पर्सन यूज करने वाला हुआ वो उसको अनएथिकल वे में यूज कर रहा है, किसी को डरा रहा है, धमका रहा है या जोर जबरदस्ती कर रहा है इस तरीके से। तो गन यहाँ पे अनएथिकल हुई। यहीं पर एक दूसरा भी एग्जांपल, एक पुलिस वाले के हाथ में गन है और एक कोई थ्रेट्स के हाथ में गन है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पुलिस वाला है वो अच्छे कामों के लिए इसको यूज कर रहा है, लेकिन जो थ्रेट पर्सन है वो गलत कामों के लिए यूज कर रहा है। यहाँ पर गन की कोई गलती नहीं है, बस उसको यूज करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है उसको। यहाँ पुलिस वाले क्या करते हैं, हमारी पब्लिकली सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, और जहाँ भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं वहां पर इसको यूज करते हैं। लेकिन थ्रेट्स पर्सन क्या है, वो डरा रहा है, धमका रहा है, फ्रॉड कर रहा है लोगों के साथ, ऑन द थ्रेट्स के ये डरा के धमका के लोगों से पैसे मांग रहा है, ऐसी चीजें कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिपेंडेंट करेगा पर्सन वाइज कि कौन व्यक्ति उन चीजों को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अब एथिकली हुई यहाँ पे एग्जांपल। अब कोई अनएथिकल कर रहा है, हैकिंग कर रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो वो अनएथिकल हुई, तो वो पकड़ा जाएगा एक दिन जरूर। लेकिन पुलिस क्या करेगी, पुलिस यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए कर रही है उसे, तो यहाँ पर एथिकल हुई ये चीजें। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वाइट हैट हैकिंग क्या होता है। इफ यू यूज योर हैकिंग स्किल टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी, इट इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग और वाइट हैट हैकिंग। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कुछ स्किल्स है और वो सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल हो रही, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है, फॉर सेफ्टी ऑफ अवर नेशन। अगर हमारे जो नेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी स्किल्स काम आ रही हैं, और जो हमारे सिक्योरिटी है, लाइक दैट सिक्योरिटी है, उनको इम्प्रूव करने में काम आ रही है, तो ये एथिकल हैकिंग हो गया। और या हम इसको वाइट हैट हैकिंग बोलते हैं, जो अपने पर्पस के लिए नहीं, दूसरों के मदद के लिए यूज करता है, उसको वाइट हैट हैकिंग हम यहाँ पे बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, ब्लैक हैट हैकिंग क्या होता है। ब्लैक हैट हैकिंग आपने सुना होगा, बहुत लोग बाग कहते हैं कि ब्लैक हैट हैकिंग और अनएथिकल हैकिंग क्या होता है। यूजिंग हैकिंग टू स्टील पासवर्ड, create virus, hack into bank accounts or steal the credit cards detail is called the unethical और black hat hacking। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अगर आप किसी का पासवर्ड चुराते हो या कोई ऐसा वायरस क्रिएट करते हो कि वो सामने वाले के लैपटॉप और मोबाइल में जाके अटैच हो जाए, या आप उसका बैंक अकाउंट हैक करते हो, या उसकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल आप ले लेते हो, तो ये चीजें आ गई अनएथिकल वे में। अनएथिकल वे में हो गई यही चीजें, अनएथिकल हैकिंग हो गया। तो आप ये नहीं कर सकते, ये क्राइम है इंडिया में।
ठीक है। तो हम किसी का पासवर्ड नहीं ले सकते या कोई वायरस ऐसा क्रिएट नहीं कर सकते। हम किसी के लिए ऐसी हार्मफुल चीज़ें नहीं क्रिएट कर सकते जिससे सामने वाले को हार्मफुल लगे चीज़ें। वो आर वाइट हैकर एंड ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं? वाइट हैट हैकर जो सोशली वर्क काम करता है सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ब्लैक हैट हैकर क्या क्या काम करता है? वो अपने पर्पस के लिए काम करता है। किसी का डेटा ब्रीच कर दिया, किसी का मोबाइल एक्सेस कर लिया, किसी की बैंक डिटेल एक्सेस कर ली, ये ब्लैक हैट हैकर काम करता है जो अपने फायदे के लिए काम करता है। वाइट हैट हैकर क्या काम करता है? वो सोशल वर्कर होता है, हमारे पुलिस की मदद करना और आसपास जो भी है, लाइक लाइक दैट, लोगों को इम्प्रूव करना कि ये चीज़ें से हम बच कैसे सकते हैं या कैसे क्या कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ हैकर में आ जाता है पहला हैकर वाइट हैट हैकर। अ वाइट हैट हैकर इज सम हु यूज देयर हैकिंग स्किल टू हेल्प अदर एंड इम्प्रूव द सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर किसी के पास कुछ हैकिंग की स्किल्स है और वो दूसरों के मदद के लिए इस्तेमाल कर रहा है उसको, और सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कि आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हो और इन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो उसकी हेल्प करता है वाइट हैट हैकर कि उस घटना को, मतलब जिसने आपके साथ घटना की, उसको पकड़ा कैसे जा सकता है। पुलिस वालों के साथ वो मिलके उसकी हेल्प करता है, लाइक दैट, एज अ वॉलेंटियर काम करता है वो पुलिस वालों के साथ। उनकी स्किल्स इम्प्रूव करता है कि कैसे कैसे चीज़ें घटना हुई या कैसे कैसे हम सिक्योरिटी और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि ये किसी और दूसरे के साथ ऐसी घटना ना हो पाए। सेकंड टाइप में आ जाता है ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं? ब्लैक हैट हैकर यूज देयर हैकिंग स्किल्स टू गेन अनऑथोराइज एक्सेस एंड एक्सप्लॉइट द सिस्टम्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो वो उनके पास स्किल्स होती है हैकिंग की, वो क्या करते हैं? वो गलत चीज़ों की एक्सेस लेने में इस्तेमाल करते हैं उसको, और कोई सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने में। इसका मतलब क्या हुआ कि अनऑथराइज एक्सेस, किसी की फेसबुक एक्सेस कर ली, किसी का इंस्टाग्राम या जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है उनको एक्सेस कर लिया, उनके बैंक एक्सेस कर लिए, और उनके मोबाइल में कोई ऐसा मालवेयर बना के डाल दिया कि उसको उसका एम पिन और ये सब वगैरह डिटेल्स मिल जाए। एक्सप्लोइट सिस्टम वही होता है कि जो किसी पर्सन का पर्सनल डेटा होता है उसको मार्केट में अवेलेबल करवा देना। कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ होती है, उन चीज़ों को मार्केट में अवेलेबल करवा देना और उन चीज़ों को पब्लिकली डाल देना। अगर किसी के मोबाइल में या किसी के सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, उसकी पर्सनल फोटोज या एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें कुछ भी, उसके सिस्टम से वो चीज़ें उठा के और वो मार्केट में पब्लिकली डाल देना, ये होता है एक्सप्लॉइट सिस्टम। वाई बिजनेस हायर हैकर्स? जो बिजनेसमैन होते हैं या कोई कंपनी होती है या कोई इंडस्ट्री होगी हाई लेवल पे, वो हैकर्स को क्यों हायर करती है? टू हैक देयर ओन, मतलब वो खुद की वेबसाइट्स को उनसे हैक करवाती है, वेब एप्स जो उनकी मोबाइल एप्लीकेशन है, और इंटरनेट असिस्ट, इसका मतलब वो जो वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसको एक्सेस करवाते हैं। इसका मतलब वो अपनी वर्नेबिलिटी चेक करवाते हैं उन हैकर्स से कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें क्या कमी है, ये कैसे एक्सेस हो रही है, और फिर इसको हम सिक्योर कैसे करें, या जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है ये एक्सेस कैसे हो रही है और इसको हम और ज़्यादा सिक्योर कैसे कर सकते हैं कि कोई इसको एक्सेस ना कर पाए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ यहाँ पर आ गई इंटरनेट एक्सेस। इसका मतलब हुआ जो इंडस्ट्रीज होती है वो अपना इंटरनेट प्राइवेट यूज़ करती है, और वो जो हैकर्स होते हैं वो इनको इंटरनेट में एंटर हो जाते हैं फायरवॉल के थ्रू। तो यहाँ पर ये कंपनी देखना चाहती है कि हमारे इंटरनेट में कहाँ पे सिक्योरिटी की कमी है और कहाँ पे हम इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए जो कंपनियां होती है वो हैकर्स को हायर करती है फॉर देयर सिक्योरिटी और फ्यूचर डेटा लीक। अब जो भी बिजनेसमैन होते हैं, वाई बिजनेस वुड डू दैट? अब जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी चीज़ें क्यों एक्सेस करवाते हैं? ये आप सभी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा। वो अपनी चीज़ों को खुद ही एक्सेस क्यों करवा रहे हैं? खुद ही वर्नेबिलिटी फाइंड करवा रहे हैं या खुद ही मैनिपुलेट क्यों करवा रहे हैं? उनका मेन पर्पस है कि सपोज अगर कोई बाहर से हैकर आया, वो हमारी चीज़ों को एक्सेस ना कर पाए,
उससे और ज़्यादा हमारी सिक्योरिटी इंप्रूव होता हो जाती है। हैकर्स जो है, कंपनी जो वाइट हैट हैकर्स को हायर करती है, वो केवल इस पर्पस के लिए करती है कि हमारी जो कंपनी का डेटा है, मेन बात जो होती है बिजनेसमैन की, वो उनका डेटा होता है, कंपनी का कोई भी डेटा या सर्वर डिटेल या नेटवर्किंग जो भी वहाँ कंपनी में प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी डिटेल आउटसाइडर मार्केट ना पहुँच पाए। इसलिए कंपनी एक हैकर को हायर करती है, उससे अपने सिस्टम्स को एक्सेस करवाती हैं और उससे पता लगवाती हैं कि हमारी कंपनी में क्या क्या कमियां हैं और ज़्यादा हम इसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं। इसमें दूसरी चीज़ आ जाती है, वाइट हैकर्स या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को हायर क्यों किया जाता है। पहली चीज़ आ जाती है इसमें, सिस्टम की कमजोरियां जो होती है हमारे सिस्टम की पहले ही पता चल जाती है। वाइट हैकर कंपनी के सिस्टम को टेस्ट करते हैं, बताते हैं कि किस जगह से हैक हो सकता है, कंपनी उन्हें टाइम पर फिक्स कर लेती है। दूसरी चीज़, कस्टमर का डेटा सेफ रहता है, एक्सपर्ट इंश्योर करते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक ना हो। तीसरी चीज इसमें आ जाती है, पैसे का नुकसान बच जाता है। साइबर अटैक्स में कंपनियों को लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है, सिक्योरिटी स्ट्रोंग होने से ये लॉस अवॉइड हो जाता है। चौथी चीज आ जाती है, जो कंपनियों पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, सिक्योर सिस्टम होने से कस्टमर्स कंपनियों पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। पांचवी चीज इसमें आ जाती है, गवर्नमेंट्स रूल फॉलो करने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी मैंडेटरी होते हैं, एक्सपर्ट इंश्योर करते हैं कि कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं 24/7 मॉनिटरिंग और प्रोटेक्टिंग करते हैं। साइबर थ्रेट्स डेली चेंज होते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम पर हमेशा नज़र रखते हैं और अटैक को रोक देते हैं। वर्नेबिलिटी एंड लूप होल्स इन देयर सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है, जो बिजनेसमैन या कोई कंपनी होती है अपने सिस्टम में, जो वर्नेबिलिटी का मतलब है कमजोरियां और लूप होल्स का मतलब है गलतियां जगह जगह से, जहां जगह जगह से हैक हो सकता हो, उन्हें डिटेक्ट करने के लिए एक्सपर्ट को हायर करते हैं। मैं इसको अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं आपको, कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम्स में कुछ वीक पॉइंट होते हैं, हैकर्स इन वीक पॉइंट्स का फायदा उठाकर सिस्टम को कर सकते हैं इन फ्यूचर। इसलिए कंपनी चाहती है कि कोई एक्सपर्ट पहले से इन प्रॉब्लम्स को ढूंढकर फिक्स कर दे, ताकि उनका डेटा सेफ रहे और कोई अटैक ना हो पाए। इसलिए कंपनी हैकर्स को हायर करती है। White hat hacker will perform tests and try to get into or penetrate into the system bypassing security। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो हैकर सिस्टम पर टेस्ट रन करते हैं, जैसे वो चेक करके किया है वो सिक्योरिटी को बाईपास करके सिस्टम में घुस सकते हैं या नहीं। वो ये सब लीगल और परमिशन के साथ करते हैं, ताकि कंपनी को पता चल सके कि उनके सिस्टम में कहाँ कहाँ से हैक हो सकता है। व्हाइट हैट हैकर सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं, पर गुड पर्पस के लिए, अच्छे कामों के लिए, मतलब ये दिखाने के लिए कि असली हैकर किस जगह से एंटर कर सकता है। जितनी वर्नरेबिलिटी मिलती है, कंपनी उन्हें फिक्स कर देती है, इससे सिस्टम सिक्योर हो जाता है। Mock hacking is done to look for loopholes. This process is called penetration testing और pen testing। Mock hacking का मतलब होता है नकली हैकिंग या प्रैक्टिस हैकिंग, जिसमें वाइट हैट हैकर जानबूझकर सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं। यह इसलिए किया जाता है ताकि सिस्टम में लूप होल्स या गलती या वीक पॉइंट पता चल सके। इस पूरे प्रोसेस को पेन टेस्टिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहा जाता है। मोक हैकिंग प्रैक्टिस हैकिंग टू द चेक सिक्योरिटी गोल, क्या होता है इनका, सिस्टम की कमजोरियां ढूंढना। नाम क्या होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या पेन टेस्टिंग। बेनिफिट क्या होते हैं, बेनिफिट कंपनियों को पता चल जाता है कि ये असली हैकर कहाँ से घुस सकता है। इसमें क्या होता है, जॉब ऑफ पेन टेस्टर की जॉब क्या होती है, फाइंड आउट द वीकनेसेस ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, पेन टेस्टर का काम होता है सिस्टम में जो भी वीक पॉइंट्स है या वर्नेबिलिटी है, उन्हें ढूंढना या चेक करते हैं कि सिस्टम
कहाँ कहाँ से हैक हो सकता है। दूसरी चीज़ है रिपोर्ट देम टू कंसर्न पार्टी सो दे कैन रेक्टिफाई। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स मिलती है पेन टेस्टर उन्हें कंपनी या कंसर्न टीम को रिपोर्ट करते हैं ताकि वो उन्हें फिक्स कर सके, रेक्टिफाई कर सके सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। पेन टेस्टर क्या होता है, सिस्टम की कमजोरियां ढूंढने वाला एक्सपर्ट होता है। जो भी फ्लो मिलता है उन्हें कंपनियों को बताते हैं, कंपनी फिर उन वनरेबिलिटी को फिक्स करती है। एंड रिजल्ट क्या होता है, सिस्टम ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। एथिकल हैकिंग वर्सेस साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी दोनों साइबर वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट फील्ड है, लेकिन इनका काम अलग अलग होता है। एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग हैकर सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं परमिशन के साथ। उनका मेन गोल होता है वर्नेबिलिटी ढूंढना। ये चेक करते हैं कि हैकर कहाँ से घुस सकता है, बेसिकली अटैकर्स पॉइंट्स व्यू की से सोचना। साइबर सिक्योरिटी का क्या काम होता है, साइबर एक्सपर्ट का काम होता है सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। वो फायरवॉल, एंटीवायरस मॉनिटरिंग करते हैं, पॉलिसीज, नेटवर्क सिक्योरिटी लैब्स और हैंडल करते हैं। उनका गोल होता है अटैक को रोकना, बेसिकली डिफेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम को सिक्योर करना। एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस होता है। एथिकल हैकर्स, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा एथिकल को, एथिकल हैकिंग को। एथिकल हैकर सिस्टम को अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट करते हैं ताकि वीकनेस पता चल सके। लाइक दैट, पहले इसमें है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम को हैक करने की कोशिश करके वर्नेबिलिटी ढूंढते हैं। दूसरा क्या है इसमें, ऑफेंसिव सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है, अटैक जैसे मेथड यूज करके सिक्योरिटी को टेस्ट करना। डेमोस्ट्रेट वर्नेबिलिटी, कंपनी को दिखाने की किस तरह से हैकर सिस्टम में घुस सकता है। इसमें दूसरी चीज आ जाती है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का काम होता है सिस्टम को सिक्योर, प्रोटेक्ट और डिफेंड करना। इसमें पहला पॉइंट है डिफेंसिव सिक्योरिटी। क्या होता है, डिफेंसिव सिक्योरिटी का मतलब है सिस्टम को अटैक से बचाना, फायरवॉल और ये सब मॉनिटरिंग करना। प्रोटेक्ट सिस्टम्स, इसका मतलब क्या होता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, मालवेयर अटैक से पूरे सिस्टम को सेफ रखना। इसमें तीसरी चीज आ जाती है पैच द वीकनेसेस। इसका मतलब क्या होता है, जो वर्नेबिलिटी एथिकल हैकर हैकर बताते हैं उन्हें फिक्स करना। अगर मैं इनका एक ही लाइन में आंसर बताऊं आपको, एथिकल हैकर्स का काम होता है अटैक करके वीकनेस ढूंढना। साइबर सिक्योरिटी का काम क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी वालों का काम होता है वीकनेसेस को फिक्स करके सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। साइबर सिक्योरिटी का मेन पर्पस होता है सिस्टम डेटा, नेटवर्क और डिवाइसेस को हैकर, मालवेयर और ऑनलाइन अटैक से प्रोटेक्ट करना। ये पूरा फील्ड डिफेंस पर बेस्ड होता है, मतलब अटैक होने से पहले ही सिक्योरिटी स्ट्रोंग रखना। सिंपल वर्ड में अगर मैं इसको कहूँ, साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन प्लस सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन प्लस सेफ्टी। ये इंश्योर करता है कि कोई हैकर सिस्टम में घुस ना पाए, डेटा सेफ रहे, सिस्टम सिक्योर रहे, हमारा सर्वर सिक्योर रहे, नेटवर्क सेफ रहे, मोबाइल डिवाइसेस सब प्रोटेक्ट होते हैं। फायरवॉल, एंटीवायरस मॉनिटरिंग टूल्स का यूज करके हम इसको करते हैं। साइबर सिक्योरिटी अगर एक ही लाइन में मैं इसका बताऊं, ऑनलाइन वर्ल्ड में अपने सिस्टम और डेटा को सिक्योर रखने का प्रोसेस। एथिकल हैकिंग इज ऑफेंसिव सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अटैक करके टेस्ट करना, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक रियल हैकर करता है। एथिकल हैकर भी सिस्टम पर ऑफेंसिव टेक्निक यूज करता है, पर परमिशन के साथ और गुड पर्पस के लिए। सिस्टम को हैक करना, वर्नेबिलिटी ढूंढना, कंपनी को बताना कि हैकर कहाँ कहाँ से एंटर हो सकता है, अटैक साइट से सिक्योरिटी टेस्ट करना। यही होता है इसका अटैकर माइंडसेट और डिफेंडर माइंडसेट।